बिहार का भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई उन्हें समाज के लिए लड़ने वाला युवा बता रहा है, तो कोई कानून व्यवस्था के लिए चुनौती, कोई इसे न्याय का सवाल बना रहा है, तो कोई इसे राजनीतिक और जातीय ध्रुवीकरण का मुद्दा बना रहा है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या भरत तिवारी सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता थे? क्या उनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे? क्या उन्होंने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके पूरे मामले को जाति और राजनीति के चश्मे से देखना जाना चाहिए? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले घटनाक्रम की शुरुआत समझते हैं। 24 मार्च 2025 को शाहपुर थाना में कांड संख्या 73/25 दर्ज किया गया। एफआईआर के अनुसार सरकारी भूमि मापी का कार्य चल रहा था। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप था कि सरकारी कार्य के दौरान विवाद हुआ, सरकारी कर्मियों और पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई गई। एफआईआर में भरत भूषण तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 126 उपधारा 2, 115 उपधारा 2, 132, 352, 351 उपधारा 2 तथा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 खंड R, 3 उपधारा 1 खंड S और 3 उपधारा 2 VA का उल्लेख किया गया। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक ज्योति कुमारी को सौंपी गई और नियमित अनुसंधान शुरू किया गया। हालांकि दूसरी तरफ भरत तिवारी के समर्थक का कहना है कि वह क्षेत्र में सड़क, बिजली, बाढ़ पीड़ितों की समस्या और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही जैसे मुद्दों को उठाते थे। कई ग्रामीण उन्हें गरीब और आम लोगों की आवाज़ बताते थे। यहीं से दो अलग अलग तस्वीर सामने आती है। एक तरफ एफआईआर और कानूनी आरोप, दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता की छवि। अब आते हैं सबसे चर्चित दिन पर। 17 जून 2026 पुलिस भरत तिवारी के घर पहुंचती है। इस दौरान भरत तिवारी फेसबुक पर लाइव करते हैं। वीडियो में वह प्रशासन, नेताओं और व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं कि जनता से झूठे वादे नहीं होने चाहिए, सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपने वादे पूरे करने चाहिए। कई घंटों तक बातचीत चलती है। यहीं से कहानी का सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है। समर्थकों का दावा है कि भरत तिवारी ने पुलिस की बात मान ली थी, उन्होंने हथियार नीचे रख दिया था, वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार थे। लेकिन इसके बाद गोली चली और उन्हें गंभीर चोट लगी। बाद में अस्पताल में उन्हें मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली लगी। यही वो बिंदु है जहां से पूरे मामले पर विवाद खड़ा हुआ। डॉक्टर के अनुसार भरत तिवारी को कई गोली लगी थी। घटना के बाद पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। परिवार ने न्याय की मांग की और समर्थक ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया, जबकि पुलिस अपने पक्ष पर कायम रही। बढ़ते विवाद को देखते हुए बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई। मामला अदालत तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को व्यवस्था से शिकायत है तो उसके लिए न्यायालय, प्रशासन और संवैधानिक संस्थाएं मौजूद है। हथियार उठाना किसी भी स्थिति में समाधान नहीं माना जा सकता। उसी तरह यदि किसी नागरिक के साथ कानून से बाहर जाकर कार्रवाई होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच भी उतनी ही जरूरी है। यानी कानून सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। न अपराधी को बचाया जाना चाहिए, न निर्दोष को सजा मिलनी चाहिए। अब एक सामाजिक प्रश्न भी सामने आता है। क्या हम किसी व्यक्ति को उसकी जाति देखकर आंकते हैं
अगर कोई स्वर्ण है तो एक नज़रिया, अगर कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी है तो दूसरा नज़रिया। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय का आधार जाति नहीं, संविधान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो, आवाज़ उठानी चाहिए, और यदि किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य ने इस पूरे मामले को कुछ लोग राजनीतिक और जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे समाज में तनाव बढ़ता है। बिहार जैसे संवेदनशील सामाजिक ढांचे वाले राज्य में जिम्मेदार राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना न्याय के हित में नहीं होगा। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस आज भी कई सवाल छोड़ता है। क्या वास्तव में आत्मसमर्पण हुआ था? क्या पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह नियम के अनुसार थी? क्या सभी तथ्यों को निष्पक्ष जांच होगी? इन सवालों का जवाब न्यायिक जांच से ही सामने आएगा। तब तक जरूरी है कि हम अफवाहों से बचें, कानून पर भरोसा रखें और किसी भी घटना को जाति या राजनीति के चश्मे से देखने के बजाय तथ्यों के आधार पर समझें। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो